हाय गाइस, आई एम अपूर्वा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमपी सक्सेसर्स। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड प्रवेश स्तर भर्ती परीक्षा 2022 का आयोजन किया जाना है। तो यहाँ पर मैं आपको पूरा इसका डिटेल बताऊंगी। अगर आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप लोग इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये जो है ये सिविल जज का एग्ज़ाम है मध्य प्रदेश में। इसकी डिटेल के बारे में अगर हम बात करें तो इसके जो फॉर्म फिल होने की प्रारंभ तिथि है वो आपकी 17 नवंबर 2023 है। ठीक है। और आवेदन करने की अंतिम तिथि आपकी 18 दिसंबर 2023 तक है। तो आप 18 दिसंबर तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। और त्रुटि या सुधार करना चाहते हैं तो ये आप 22 दिसंबर 2023 से 24 दिसंबर 2023 तक, यानी 2 दिन 3 दिन का आपको 4 दिन का समय मिलेगा। 22, 23, 24 3 दिन का समय आपको यहाँ पर दिया जाएगा। इसमें आप संशोधन कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा की जो तिथि है वो आपकी 14 जनवरी 2024 है। तो आप लोगों के पास ठीक है, सिर्फ आप लोगों के पास 2 महीने हैं इसकी तैयारी करने के लिए। अगर हम यहाँ पर बात करें ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम की, तो ये आपका 26 फरवरी 2024 को आ जाएगा। और जो मुख्य परीक्षा की तिथि है वो इसके बाद आपकी प्रारंभिक परीक्षा में अगर आप पास हो जाते हैं तो इसकी मुख्य परीक्षा आपकी 30 और 31 मार्च 2024 को होगी। जो मुख्य परीक्षा का परिणाम है वो आपको 10 मई का 10 मई 2024 को घोषित किया जाएगा। और इसके बाद साक्षात्कार होगा। तो साक्षात्कार के लिए यहाँ पर सफल अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार ये बाद में अधिसूचित किया जाएगा कि साक्षात्कार की डेट क्या रखी जाएगी। और अंतिम परिणाम जो घोषित होगा वो आपका साक्षात्कार समाप्त होने की दिनांक से 10 दिन के अंदर आ जाएगा। ठीक है। तो ये सारी इसकी प्रोसेस आपकी रहेगी। अब यहाँ पर हम बात कर लें कि इसका फॉर्म फिल वगैरह कैसे करना है, फॉर्म फीस क्या है और एग्ज़ाम का सिलेबस वगैरह क्या है, ये आपका महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन आपको चाहिए, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपकी जो विज्ञापन वगैरह अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप जो उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश की वेबसाइट है www.mpsc.government.in, तो इस पर जाकर आप यहाँ पर विज्ञापन देख सकते हैं और इसी से आपको फॉर्म भरना है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश की, यहाँ से ही सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। यहाँ पर हम बात करें पदों के विवरण की, तो ये भी एक मेन है कि यहाँ पर कितनी वैकेंसियाँ हैं। वैकेंसी की बात करें, यहाँ पे वेतनमान आप देख लें। और श्रेणी जो है यहाँ पर वेतनमान अगर आप देखें तो यहाँ पर है 77,840 से 1,36,520 लेवल J1 है ये। ठीक है। J1 की वैकेंसी है। और रिक्त पदों की संख्या आपकी अगर बात करें तो यहाँ पर अनारक्षित के लिए 2022 में 31 थी। बैकलॉग पदों का विवरण 17 है। ऐसे ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर दी हुई है। तो टोटल वैकेंसी आप यहाँ पर बात करें तो टोटल वैकेंसी यहाँ पर 61 और 138 हैं। ठीक है। तो ये आप देख लेना, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना, तो पढ़ते रहना कि कितनी क्या वैकेंसी हैं। और अनारक्षित वर्ग के लिए आपकी 2022 के जो पद हैं उसमें 31 हैं और बैकलॉग में 17 हैं। बाकी ये वैकेंसी सभी के लिए दी गई हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। और यहाँ पर विकलांगों के लिए भी यहाँ पर दी गई हैं। इसमें मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी हैं उनके लिए ये मतलब कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग काउंट होगा। और जो अन्य स्टेट के अभ्यर्थी हैं वो किसी भी कैटेगरी में, उनको अनारक्षित श्रेणी से ही फॉर्म फिल करना होगा। यहाँ पर आगे हम बात कर लें तो इसके लिए जो आपकी आहर्ताएँ हैं वो मैं यहाँ पे बता देती हूँ। तो आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। और यहाँ पर ये है कि आपको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक की उपाधि धारण करना चाहिए, तभी आप इसके लिए पात्र होंगे। ठीक है। विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक की उपाधि धारण करी हो आपने तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और या फिर आपको जो 5 या 3 वर्षीय पाठ्यक्रम में उत्कृष्ट शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए और AT-KT आपकी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनके लिए कम से कम आपको 70% आपकी आनी चाहिए। ठीक है। 70% अंक आपने प्राप्त करे हों तो आप इसके लिए पात्र हैं, तभी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और जो अनारक्षित, ठीक है, मतलब आरक्षित हैं, जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं उनके लिए 50% अंक कम से कम अर्जित करने होंगे, इससे ज़्यादा, तभी वो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये आपके लिए है। आपको विधि से स्नातक होना चाहिए। ठीक है। यानी लॉ की डिग्री आपने करी हो, लॉ से 3 साल या 5 साल वाला कोर्स करा हो आपने, ग्रेजुएशन। और फिर आपको अगर जनरल कैटेगरीज हैं तो 70% से ज़्यादा, और अगर जनरल या
आप ओबीसी से तो 70% से ज़्यादा अंक आने चाहिए आपके, और अगर आप अनुसूचित जाति SC या ST हैं तो आपको 50% अंक या उससे ज़्यादा में के लिए आप तभी पात्र हैं, ठीक है। और अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आयु सीमा की। तो मिनिमम एज आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए, और यहाँ पे आपको 35 वर्ष अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। और बाकी यहाँ पे छूट वगैरह भी दी हुई है अनुसूचित जाति जनजातियों अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए 3 वर्ष की यहाँ पर छूट भी दिया गया है। तो ये सब आप देख सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपको 38 वर्ष की आयु तक भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब यहाँ पर पात्रता हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें विकलांगों दिव्यांगों के लिए, यहाँ पर 40% या अधिक दिव्यांगता की दशा में प्राप्त हुआ उच्चतम आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी दिव्यांगों को, अगर उनके 40% या अधिक दिव्यांगता है। आगे हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो पोर्टल शुल्क की कि आपको कितना चार्ज लगेगा, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो अनारक्षित वर्ग के लिए आपको 977 रुपये लगेंगे, यानी 1000 रुपये चार्ज है अनारक्षित वर्ग के लिए, ठीक है। और आरक्षित वर्ग के जो हैं यानी SC ST और OBC वर्ग के लोग हैं उनको 577 रुपये यानी 600 रुपये शुल्क उनको टोटल लगेगा। तो ये आपको देख लेना है कि फॉर्म फीस कितनी है। तो जनरल के लिए 1000 रुपये और SC ST OBC के लिए 600 रुपये। अब फॉर्म फिल अगर आपको घर बैठे करना है खुद से तो आप MP ऑनलाइन आप ये वेबसाइट है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की www.mpHC.gov.in पर आप जाएंगे, वहाँ पे रिक्रूटमेंट और रिजल्ट पर जाएंगे। उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एडमिट कार्ड क्लिक हेयर पर आप क्लिक करेंगे तो सारा कुछ ओपन आपको हो जाएगा। तो यहाँ से आप सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आप देखेंगे तो एडवर्टाइजमेंट, रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन और एडिट एप्लीकेशन का ऑप्शन आपको ये 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। तो आपको जो भी प्रोसेस करनी है वो कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं, उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन के बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद एडिट एप्लीकेशन पर जाकर आप करेंगे, और उसके बाद आपको अगर कुछ उसमें एडिट करना है तो कर सकते हैं। उसके बाद आप सबमिट पर क्लिक करके अपना क्लिक करके फॉर्म की फ़ीस वगैरह पे करके फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये पूरी डिटेल थी। और इसकी परीक्षा का जो आयोजन है प्रारंभिक परीक्षा का, ये आपके 3 चरणों में संपन्न की जाएगी ये एग्ज़ाम आपका पूरा। तो इसमें ऑनलाइन परीक्षा होगी, फिर उसके बाद मुख्य परीक्षा, उसके बाद साक्षात्कार। आगे अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपका जो पहला है वो ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा है, जिसका आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और इसमें जो प्राप्त अंक होंगे वो अगले किसी भी चरण में प्राप्त अंकों में नहीं जोड़े जाएंगे। तो यहाँ पर आपका जो ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा है यानी स्क्रीनिंग टेस्ट है वो आपका 14 जनवरी 2024 को एग्ज़ाम आपका कंडक्ट किया जाएगा। और इसमें आपका जो एग्ज़ाम है उसका मैं आपको डिटेल बता देती हूँ सिलेबस की क्या है। तो विस्तृत पाठ्यक्रम आपका यहाँ पे दिया गया है, जिसमें विषय और कुल प्रश्न और अंक दिए गए हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये 150 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपके ये सिलेबस दिया गया है। तो ये सब सिलेबस का आप स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर ये PDF की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो टोटल हम यहाँ पर बात करें तो आपके 18 सब्जेक्ट यहाँ पर आने हैं, ठीक है। यहाँ 18 तक है, तो 18 सब्जेक्ट आपके आएंगे, जिसमें आपका 150 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। कुल प्रश्न 150 आएंगे और 150 मार्क्स का रहेगा, 1 अंक का 1 क्वेश्चन रहेगा। और इसमें जो आपका मैं अगर यहाँ पर बात करूँ तो टोटल आपका जो समय आपको मिलेगा वो आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा इसमें, ठीक है। इसमें आपको 2 घंटे का और कुल 120 मिनट यानी कि आपको दिए जाएंगे, और 4 विकल्प आपको दिए जाएंगे जिनमें से एक सही होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है, तो आप चाहें तो सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। बाकी जब आप एग्ज़ाम देंगे तो तब भी आपको वहाँ पे बताया जाएगा कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, ठीक है। एग्ज़ाम जो है आपका दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आएगा, तो जो भी आपको लैंग्वेज सही लगती है आप उसमें एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। और आपको इसमें एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आप विकल्प चूज़ करते हैं उसको आपको सेव का ऑप्शन दिया जाएगा, उसके बाद सेव करके उसको सबमिट करना है। तो आपका जो है वो क्वेश्चन सेव हो जाएगा और सबमिट हो जाएगा, ठीक है। ये सब आप देख सकते हैं। बाकी इसमें आपको सबसे पहले जब फॉर्म भरेंगे तो रजिस्ट्रेशन करवाना है, उसके बाद आपका फॉर्म फिल होगा, उसके बाद फीस सबमिट होगी यानी पेमेंट होगा। और ये आपका सिलेबस वगैरह है तो सब मैंने आपको बता दिया है। ये आपका सिर्फ अभी
फर्स्ट एग्ज़ाम यानी ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा है, और प्रारंभिक परीक्षा का मूल्यांकन जो है आंसर की वगैरह भी आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उच्च न्यायालय की, उस पर डाउनलोड कर दी जाएगी एग्ज़ाम होने के 1 हफ्ते के अंदर, 7 दिवस के भीतर, ठीक है। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगता है या लगता है ये क्वेश्चन गलत है, तो आप 7 दिवस के भीतर लिखित या स्व हस्ताक्षरित अभ्युदय परीक्षा अनुविभाग उच्च न्यायालय को भेज सकते हैं, ताकि वो उस पर विचार कर सकें, ठीक है। और इसकी जो प्रपोज्ड मॉडल आंसर की है वो उपलब्ध करा दी जाएगी, तो आप वहाँ से जो आंसर की है वो देख सकते हैं। यही पूरा है, और अगर आप डिटेल चाहते हैं और भी तो आप इसको देख सकते हैं। और हाँ, मैं आपको ये भी बता दूं कि जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें जो जनरल और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं, यानी सामान्य वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं, उनको 60% अंक यानी 150 नंबर के क्वेश्चन पेपर में से 90 अंक प्राप्त करना ज़रूरी है, तभी वो क्वालिफाइड करेंगे मुख्य परीक्षा के लिए। और जो आरक्षित हैं यानी एससी और एसटी के अभ्यर्थी हैं, उनको 55% यानी कि 150 में से 82 अंक लाना ज़रूरी है, तभी वो मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए पात्र होंगे, अन्यथा वो अपात्र माने जाएंगे। इसके बाद मुख्य परीक्षा का भी यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है, तो हालांकि आप पहले प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करें, उसके बाद मुख्य परीक्षा की। बाकी अगर आप देखना चाहें तो आप इसको डाउनलोड कर लेंगे पीडीएफ को, और वहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद इंटरव्यू वगैरह का जो आपका है उसके लिए भी बताया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं।